हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर एकता। आज मैं आप सबसे डिस्कस करूँगी विष योग के बारे में। ज्योतिष में अगर आपकी कुंडली में किसी भी स्थान में शनि और राहु की युति हो, यानी शनि और राहु किसी भी स्थान में एक साथ बैठे हो, तो इसे ज्योतिष में विष योग कहा जाता है। ये एक बुरा योग माना जाता है और इसके प्रभाव से इंसान को जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे योग से इंसान के जीवन में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, चढ़ उतार का सामना करना पड़ता है और कई बार ऐसे व्यक्ति को जिसकी कुंडली में विष योग है, उसे अकेले रहने की नौबत भी आ सकती है। अगर शनि राहु की युति आपके लग्न स्थान में बैठी हो, तो इससे इंसान को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और ऐसे इंसान की इम्यूनिटी और हेल्थ भी बहुत ज़्यादा वीक होती है। अगर द्वितीय भाव में शनि राहु बैठा हो तो धनार्जन करने में दिक्कत आ सकती है, या फिर ऐसे इंसान की वाणी बहुत कठोर हो सकती है। तृतीय स्थान में बैठा शनि और राहु भाइयों से जुड़ी समस्याएं दे सकता है। चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ शनि और राहु घर के संबंधित कोई दिक्कत दे सकता है। आपका घर जल्दी ना हो, इस तरीके की समस्या हो सकती है, या फिर माता से जुड़ी कुछ समस्या हो सकती है। पंचम स्थान में स्थित शनि और राहु संतान से संबंधित परेशानियां दे सकता है। षष्ठ स्थान में स्थित राहु नौकरी से जुड़ी हुई समस्या या हेल्थ से जुड़ी हुई समस्या दे सकता है। सप्तम स्थान का शनि और राहु वैवाहिक जीवन में परेशानियां ला सकता है। अष्टम स्थान का राहु और शनि की युति आपको आयु से जुड़ी हुई समस्याएं दे सकती है, या फिर ससुराल की तरफ से कुछ दिक्कत हो सकती है। नवम स्थान का शनि और राहु आपको भाग्य से संबंधित कुछ तकलीफें दे सकता है। दशम स्थान का शनि और राहु आपको बिजनेस से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं दे सकता है। 11वें स्थान का शनि और राहु लाभ से संबंधित कुछ परेशानियां दे सकता है। और व्यय स्थान का शनि और राहु आपका सेक्सुअल लाइफ, या फिर आपका फॉरेन में कुछ जाने की दिक्कत हो सकती है, या फिर आपको पैसों से खर्च अधिक हो और वो पैसे काम में ना आए, बर्बाद हो, इस तरीके की समस्याएं दे सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे शनि राहु की युति से यानी विष योग से आपको डराने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। जहाँ पे समस्या है वहाँ पे समाधान भी है। इसलिए अगर आपकी कुंडली में विष योग बना हुआ है तो आपको घबराने की या डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस विष योग को काटने के लिए कुछ योग ज्योतिष में बताए गए हैं जो इस विष योग को नष्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु मजबूत हो और उस मजबूत गुरु की दृष्टि अगर शनि राहु की युति पर पड़ती हो, तब ये आपका विष योग खत्म हो जाता है, यानी इसका प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में केंद्र स्थान में यानी 1, 4, 7 और 10वें खाने में अगर शुभ ग्रह बैठा हो, तब भी विष योग का असर काफी हद तक कम हो जाता है। अगर शनि और राहु तुला राशि के हो, तब भी इस विष योग का प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में विष योग हो तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं कुछ आपको सिंपल से उपाय बताती हूँ। अगर आप नियमित रूप से ये उपाय करेंगे तो मुझे यकीन है कि आपके विष योग का प्रभाव काफी हद तक कम हो जाएगा। तो मेरा सबसे पहला उपाय है कि आपको हर रोज सुबह सूर्य भगवान को रोली मिलाकर अर्घ्य देना है, यानी जल देना है। उसके बाद दूसरा उपाय है, सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के बाद आपको तुलसी जी के 2 पत्ते खाली पेट पानी के साथ लेने हैं, उसका सेवन करना है। याद रखिए कि तुलसी के पत्ते कभी भी चबाने नहीं है आपको, सिर्फ उसे खाली पेट पानी के साथ आपको सेवन करना है। जिनकी कुंडली में विष योग है, ऐसे लोगों ने सुबह शाम हर रोज रुद्राष्टक का पाठ करना चाहिए। एकादशी का उपवास करने से भी आपकी जन्म कुंडली का विष योग का प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है। एकादशी के दिन आपको खाने का सेवन नहीं करना है, सिर्फ जल पी के और दूध पी के आपको एकादशी का उपवास रखना है। शिव जी की उपासना करने से विष योग का प्रभाव पूरी तरह से नष्ट हो सकता है। हर सोमवार को या फिर अगर आपको पॉसिबल हो तो हर रोज सुबह शिव जी को आप जल अर्पण करिए, पंचामृत से और दूध से उनका अभिषेक कीजिए।
चंदन का टीका लगाइए, शिव जी को भी चंदन का टीका लगाइए और अपने माथे पे और कंठ पे भी चंदन का टीका लगाइए। उसके बाद शिव जी को बेल पत्र और सफ़ेद फूल अर्पण कीजिए, शिव जी की आरती कीजिए और उन्हें सफ़ेद खीर का भोग लगाइए। अगर आप इस तरीके से शिव जी की पूजा उपासना, उनके मंत्रों का जाप नियमित रूप से करते हैं तो विष योग का प्रभाव पूरी तरह से नष्ट हो सकता है। जिनकी जन्म कुंडली में विष योग है, ऐसे लोगों ने रुद्राक्ष की माला या फिर 6 मुखी और 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। नियमित रूप से गजेंद्र मोक्ष इस स्तोत्र का पाठ करने से भी आपकी जन्म कुंडली का विष योग काफी हद तक कम हो जाएगा। तो ये मेरी आज की कुछ रेमेडीज थी विष योग यानी शनि और राहु की युति के लिए। कैसी लगी मुझे जरूर बताइए। इन उपायों को रेगुलर करने से आपके जीवन में काफी खुशहाली आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।